जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल श्री राधे मोहन श्रृंगार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हमारी वीडियोस देखते होंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है चैनल को, उन्हें दिल से धन्यवाद। और जो भी चैनल पे नए हैं वो अभी सब्सक्राइब बटन पे टैप करें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी श्रृंगार वीडियोस मिस ना करें। आज हम करने वाले हैं राधा कृष्ण जी का रेड और येलो में श्रृंगार, जिनमें वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पहले हम ले लेंगे एक हैंडमेड ब्लाउज जो कि है रेड कलर का। उसके साथ एक मरमेड कटिंग का लहंगा जो कि मैंने बनाई हुई है, और उनकी दुपट्टा, और ये उनके सिर की दुपट्टा। तो चलिए करते हैं श्री राधा रानी जी का श्रृंगार। पहले हम पहना लेंगे ये मरमेड कटिंग की लहंगा, जो कि मैंने जब बनाई हुई थी तब मैं श्योर नहीं थी कि कैसा लगने वाला है वो राधा रानी जी पर। मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि पहनाऊँ या नहीं पहनाऊँ, पर पहनाने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी राधा रानी जी कि तब तो लगा कि उन्होंने ही बनवाई हुई है हमसे, उनको ही पहनने का इच्छा था इसीलिए। तो उसके बाद हम साड़ी की तरह ड्रेप कर लेंगे जो कि है दुपट्टा को। और दुपट्टा में मैंने छोटे छोटे लटकन लगाई हुई थी जिनमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और एक छोटा सा चोकार और उसके साथ ही लॉन्ग चेन। क्योंकि समर का टाइम है तो हेयर का ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस दो चोटी बांध लेंगे और उनमें बस छोटे छोटे जो येलो और रेड रोसेस है उससे डेकोरेट कर लेंगे। जिनमें क्या होता है कि ये बहुत सिंपल भी रहता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप कंप्लीट लुक देखेंगे तब ये रेड और येलो रोजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत सुंदर लग रहा था, और सिंपल में भी अच्छी लग रही थी हमारी राधा रानी जी। उनको जैसे भी सजाओ, राधा रानी जी को तो लगना सुंदर ही है, बस वो है ही इतने सुंदर तो लगेंगे भी इतने सुंदर। तो फिर पहना लेंगे उनकी मांग टीका, और जो एक छोटा सा चंद्रिका होता है, मैंने हेवी सा नहीं किया, एकदम सिंपल सा एक चंद्रिका और दो छोटे छोटे वाइट स्टोन के स्टड्स। अब मैंने ये जो सेट बनाई हुई थी, चोकर और लॉन्ग नेकलेस ही बोल सकते हैं आप इसको, उसके साथ ही मैंने बैंगल्स भी बनाई हुई थी। तो ये पूरा एक सेट ही मैंने बनाई हुई थी और अच्छी भी लग रही है पहनने के बाद। तो ये हो गया राधा रानी जी का कंप्लीट लुक उनके येलो रोज़ के साथ। और अब उनको करा लेंगे हम दर्पण दर्शन। अब आते हैं कृष्ण जी के श्रृंगार पे, जो कि मैं धोती बांधने वाली हूँ, इसलिए एक कपड़ा ले लिया है। उनकी कमर काचनी जो कि है रेड कलर की, और उनके पटका। ये कमर काचनी और राधा रानी जी का ब्लाउज़ मैंने मैचिंग रखी हुई थी, क्योंकि कुछ तो सेम करना ही था। अब येलो सेम है तो ये भी सेम ही रखना था। फिर बांध लेंगे उनको धोती। धोती बांधने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। पहले छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाओ, फिर उनको पैरों के बीच से ले जाते हुए आप पीछे ऐसे टक कर देना। अब पीछे टक नया करके आप साइड में भी टक कर सकते हो, जिससे एक डिफरेंट लुक क्रिएट होता है। जो कि हम नॉर्मली धोती बांधते हैं वो हम पीछे के साइड करते हैं और सामने ऐसे कोचा रख देते हैं, पर ये जो साइड में टक करने वाली जो डिज़ाइन होती है ये बहुत अलग ही लगती है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कंप्लीट लुक कि कैसा लग रहा है धोती बांधने के बाद। अब मुझे पिंस यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने एक डोरी से ही बांध लिया था उनका जो धोती का प्लीट्स था वो। और ये रहा उनका कंप्लीट लुक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये छोटे छोटे प्लीट्स का जो डिज़ाइन है। अब पहना लेंगे उनको पायल, क्योंकि रेड वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन था तो इसलिए मैंने रेड वाइट में ही पायल पहनाई हुई थी, जिनमें उनके चरण इतने सुंदर लग रहे थे। उनके चरण दर्शन होते रहते हैं अगर आप ऐसे धोती पहनाओगे तो। और ये कमर काचनी भी मैंने बनाई हुई थी। इस कमर काजनी थोड़ा शॉर्ट वाला है और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर एक लुक आता है।
आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लेयर भी होता है और नीचे लेस के कारण बहुत ही एक अलग ही लगता है कि उत्साह। और उनके पटका दे देंगे उनको। और जो मैंने राधा रानी जी की छोटी वाली नेकलेस और लॉन्ग वाली नेकलेस बनाई हुई थी वो मैंने कृष्ण जी के लिए भी सेम बनाई हुई थी। अब उनके बाजू के गहने जो मैंने राधा रानी जी को भी पहनाई हुई थी और कृष्ण जी को भी, तो ये था रेड में, क्योंकि रेड का भी थोड़ा टच रखना था। और बाजू के गहने जो होते हैं वो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब जो भी छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं वो आप जितनी ऐड करते जाओगे लुक उतना ही अच्छा आता जाएगा। और ये रहा उनकी स्टोन की स्टड्स, जो कि है रिंग के डिज़ाइन में, जिसको पंजाबी रिंग भी बोलते हैं। तो वो हम पहले ही पहना लेंगे, क्योंकि पगड़ी बांधने के बाद ये इयररिंग्स पहनाना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए पहले ही पहना ली हुई थी मैंने। फिर बांध लेंगे उनकी पगड़ी, जो कि मैंने ली हुई थी येलो और रेड में, क्योंकि दोनों का ही कम्बिनेशन है और मुझे सिर्फ रेड में नहीं करना था, इसलिए रेड और येलो का ले लिया था मैंने पगड़ी का स्टॉकिंग, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था ड्रेस के साथ, एकदम मैचिंग लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े येलो ही पाग अटैचमेंट्स और जो कमर काजने की जो मटेरियल थी उससे ही मैंने पाग अटैचमेंट की भी बनाई हुई थी, क्योंकि वो मैचिंग हो जाता है। फिर मैंने रोज़ ले लिए थे रेड एंड येलो का, और ये छोटा सा अटैचमेंट भी मैंने बनाई हुई थी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। फिर जो हुआ कि वो बड़े वाले रोज़ेस अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे रोज़ेस से ही डेकोरेट करूँगी, तो मैंने बाद में वो हटा दिया था। और जो छोटे रोज़ होते हैं रेड और येलो में, उससे ही मैंने पूरा पगड़ी का जो डेकोरेशन था वो कर लिया था। अब क्या होता है कि बड़े रोज़ेस हर वक्त अच्छे नहीं लगते हैं, पर कुछ कुछ लुक्स में बड़े रोज़ेस भी मैं यूज़ करती हूँ, पर इसमें बस छोटे ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उनकी छोटी सी अंगूठी, उनकी बांसुरी और उनके बैंगल्स कंप्लीट हो गया है हमारे कृष्ण जी का लुक। अब करा लेंगे उनको दर्पण दर्शन। आशा करती हूँ उनको ये श्रृंगार बहुत अच्छी लगी होंगी। और जो कि राधा रानी जी और कृष्ण जी हमसे कराते हैं श्रृंगार, तो उनको जैसे सजने का मन होता है वो वैसे ही सजते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में ये कही थी कि मैं कुछ और तरह से ही सोचती हूँ, जैसे दुपट्टा कुछ और स्टाइल करना होता है, पर उनको जैसे मन होता है वो वैसे ही करा लेते हैं हमसे। ऐसा नहीं है कि मेरे सोचने से ही होता है, बट राधा कृष्ण जी को जैसे करना होता है वो करा लेते हैं। और ये रहा उनकी कंप्लीट लुक। तो ये जो लास्ट में है वो डिटेल दर्शन के लिए मैंने दी हुई है, ताकि आप देख सकते हैं कि वो कितने सुंदर लग रहे थे। मतलब आपको वीडियो में भी इतना सुंदर मैं बता नहीं सकती, अगर आप सामने से देखोगे ना तो बस मन ही करता है कि देखती ही जाओ और देखती ही जाओ। मतलब मैं तो श्रृंगार करने के बाद भी बस बैठी रहती हूँ कि मुझे और थोड़ा देर देखना है ऐसा। पर इतने सुंदर लगते हैं ना राधा कृष्ण जी सामने से कि आपको बता नहीं सकती। तो आप भी बताइए कि आपको ये वाला श्रृंगार कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी मुझे बताएं कि कैसा लगा। राधे राधे।